भाई ये कोई आम फिल्म नहीं थी, ये थी जोसिंग की जर्नी टू द वेस्ट कॉन्करिंग द डीमन। और डर फैलाने में इसने पीएचडी कर लिया। मतलब क्या माहौल बनाया है, डर डर और बस डर, इतना डर कि हम स्क्रीन के इस पार बैठे थे लेकिन फिर भी पसीना टपक पड़ा, जैसे गर्मी में यूपीएससी का पेपर देने बैठे। पहला सीन, गांव वाला अपनी बेटी को समझाने चला कि नदी किनारे खिलना खतरे से खाली नहीं, लेकिन समझाने की जगह उसने खुद को ज़ोंबी जैसा बना लिया और बोला बेटी तो डर गई, मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही सीन में वो बेचारा बाप बच्ची को मनाने पानी में शो करने लगा, जैसे कि बाबा पानी में नाच रहे हो। लेकिन अगली ही सेकंड बच्ची को लगा बाबू अब भी शो कर रहे हैं, और तभी असली कांड हुआ। पता तब चला जब खून से नदी का रंग पानी पूरी की तीखी चटनी जैसा हो गया और कोई बचाने तक नहीं आया। गांव वाले बोले अरे छोटी ख्वाह कहाँ गई, पर बची अब कहानी में नहीं रही। यहाँ दर्शक समझ गए कि भाई ये तो असली डरावना पंचतंत्र है। दूसरा खुलासा, अब तक जिसे हम 4 यारों की ट्रैवल स्टोरी समझ रहे थे, यानी चारों सन्यासी, तंगसोंग और उसके 3 चेले, असल में उसमें सिर्फ तांग संजांग शरीफ, बाकी तीनों तो सीधे जंगल से उठाए गए थे। कच्चे खाऊ दानव स्टीफन चाव ने साफ कर दिया, ये रामायण नहीं राक्षसायन है। अब आता है सबसे भूखा सीन, जब वो भुना हुआ सुअर दिखाया ना, इतना क्रिस्पी की लगे बाइट लो तो करंच है, लेकिन असली ट्विस्ट, वो सुअर असल में इंसान था। पर जैसे ही उन्होंने खाया तड़ाक टेस्ट आया, जैसे जिंगर बर्गर को तंदूरी मसाले में डुबा के फ्राई किया। और उस पे कमेंट, इतना मजेदार सुअर, इतना जूसी, इतना क्रंची, ऐसा सुअर कहां से लाते हैं भाई। अब आता है सबसे पगलाया हुआ किरदार पिग्जी। इसका नाम सुनते ही अब तक हम सोचते थे कि ये मोटा प्यारा सा जोकर है जो नूडल्स खाता रहता है, पर नहीं, यहाँ तो इसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे उसने तवे पर तेल गर्म किया हो और मुंह उसमें डाल दिया हो। और डायलॉग पूरी फिल्म में एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब वाइल्ड बोर है, जंगली सुअर, कोई घर का गुल्लू नहीं। बड़े बड़े कान, लोहे जैसे दांत और ऐसा चेहरा कि बच्चा पैदा होते ही चिल्ला दे मम्मी वाईफाई बंद कर दो, ये क्या देख रहा हूं। अब आते हैं मंकी बाबा यानी सनुगोन। यहाँ वानर राज का असली रूप दिखाया गया है, ना कि वो